हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे क्लास 12th का एग्जामिनेशन 2026 के लिए। और यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो में आपको थोड़ा सा लंबा वीडियो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे, जो भी चैप्टर से रहेगा उस चैप्टर से डिटेल में आपको हम जानकारी देंगे। उससे रिलेटेड फॉर्मूला वगैरह हम लिखेंगे, तो इसीलिए आप पेन पेपर लेकर के बैठिएगा और वीडियो को लास्ट देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका बुक का पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से बाकी प्रीवियस ईयर वीडियो भी अपलोड किया गया है, राइट, उसको भी आप जरूर जा करके देखिए। और एक वीडियो तो आपको मिलेगा लंबा वाला, जो कि उसमें 160 क्वेश्चन हम बताए हैं, राइट। 160 क्वेश्चन उसमें डिस्कस हम किए हैं। अगर उसको आप देख लेते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन बैंक की तरह वो है, पूरा के पूरा रिवीजन हो जाएगा और उससे बाहर नहीं आएगा, राइट। तो ये 2025 में अपलोड किए थे, उसको आप जरूर जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए, तो पेन पेपर लेकर के बैठिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हम फॉर्मूला डिस्कस भी करेंगे, ताकि आपका एक ही वीडियो में पूरा पूरा रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो आप इस सॉल्यूशन में बिल्कुल बने रहिएगा और ध्यान दीजिएगा, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स। और यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं वो जानबूझ करके थोड़ा टफ लेकर के आए हैं, राइट। और अगर ये सब क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है, इसका मतलब है कि आपका रिवीजन अच्छा हो चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल आप पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो हमें इक्विवेलेंट सेट के बारे में बताना है कि इसमें से जो ऑप्शन दिया है कौन इक्विवेलेंट सेट का ऑप्शन है। तो पहले में इक्विवेलेंट सेट के बारे में जानना होगा, ठीक है। तो देखिए, एक होता है इक्विवेलेंट सेट और एक होता है इक्वल सेट, ठीक है। दोनों का डिफरेंस पहले समझ लीजिए, ठीक है। कभी कभी इक्विवेलेंट सेट पूछ देता है, कभी कभी इक्वल सेट पूछ देता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट में होता क्या है कि इक्विवेलेंट में ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसका नंबर क्या होना चाहिए, जितने भी सेट ए में एलिमेंट है उतना ही सेट बी में भी एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसको कहेंगे इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। फिर से सुन लीजिए, इसमें 3 एलिमेंट है सेट ए में, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो ये जो है इक्विवेलेंट सेट है, राइट। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर इक्वल सेट पूछता तो इक्वल सेट में होता क्या है कि इक्वल सेट में मायने रखता है कि जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर ए सेट लिख दिए हैं 1 2 3, राइट, और बी सेट लिख दिए हैं, बी सेट लिख दिए हैं 2 3 1, ऐसे लिख दिए हैं, तो इसको हम इक्वल सेट कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स है जो बी में है, ठीक है। तो इस सारे एलिमेंट सेम होना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। भले इसका ऑर्डर इधर उधर लिखा हुआ हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सारा एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है इक्वल सेट। और इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होगा तो उसको कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एलिमेंट सेम हो या ना हो, लेकिन इक्वल सेट में एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उसको कहेंगे इक्वल सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिख रखा है, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट। अब देखिए डिसजॉइंट सेट के बारे में सुनिए। 2 सेट को हम तभी डिसजॉइंट कहेंगे जब उसके बीच का कोई डिफरेंस ना हो, ठीक है। नो कॉमन, ठीक है, कोई भी कॉमन ना मिले, ठीक है। इसके बीच का जो डिफरेंस हो कॉमन नहीं होना चाहिए, उसको कहेंगे डिसजॉइंट सेट। यानी कि कॉमन का मतलब हो गया इंटरसेक्शन। यानी कि अगर 2 सेट है, मान लीजिए ए और बी सेट है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, इसका इंटरसेक्शन होना चाहिए 5, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। यहाँ पर पी क्यू लिखा गया है तो कोई बात नहीं, ए बी के जगह पर पी क्यू लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में ये आया होगा, राइट। और इसमें क्या होता है कि डिसजॉइंट सेट में कोई कॉमन नहीं मिलता है, राइट। और ये जो फाई है इसको एम्प्टी सेट को, ये एम्प्टी सेट भी कहलाता है, फाई को एम्प्टी सेट भी कहते हैं। और इसको जो डिनोट करते हैं वो ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी कभी कभी आ जाता है, एग्जाम में पूछ देगा कि इसमें से कौन एम्प्टी सेट है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक ऐसा वाला भी ऑप्शन रहेगा एम्प्टी सेट, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है, राइट। तो आया समझ में। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि उसके बीच का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है।
चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिख रखा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ भी है, राइट। अब इसमें देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको पहले लिख लीजिए, राइट, उसके बाद इसको बताते हैं। तो फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ सेट बी इक्वल माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसी पर हम रखेंगे, ठीक है। तो यूनियन कितना दिया, यूनियन दिया 50 दिया हुआ है, और एक का वैल्यू है 27, बी का वैल्यू है 35, और इसका वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना ही है, ठीक है। चलिए तो अब ये माइनस में है, इधर ला देंगे तो प्लस में हो जाएगा, राइट, ये हो गया प्लस में। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाए, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 62 होगा, ठीक है, 62 हो जाएगा। और ये 50 से प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो 12 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही, राइट। चलिए तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस फॉर्मूला को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, इस फॉर्मूला को आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए क्या लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ए और बी का वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी का वैल्यू बताना है, राइट। तो फर्स्ट वाला के साथ कंपेयर करते हैं, और सेकेंड वाला को सेकेंड के साथ कंपेयर करते हैं, 11 को इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट वाला को पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। एक और क्या दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है कि 11 बराबर a माइनस 3b, ठीक है। तो इसका दिया हुआ, अगर क्वेश्चन टफ रहे तो आप ऑप्शन से भी चल सकते हैं। अब ऑप्शन में आप देख लीजिए कि अगर पहला ऑप्शन आप लेते हैं तो यहाँ पर ए बी का वैल्यू बैठाइए, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट, क्योंकि एग्जाम में हमें समय बचाना जरूरी है, नहीं तो 40 क्वेश्चन है, अगर टाइम आप दीजिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए आप कुछ ट्रिक भी अपनाइए, कुछ शॉर्टकट रास्ता भी अपनाइए, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ बेटर रहेगा, रख दीजिए। तो अगर रखते हैं ए पहला ऑप्शन लेते हैं, तो ए की जगह पर 2 और बी की जगह पर 3 -3 जो वैल्यू दिया, क्या सॉल्व करने पर आ रहा है 1, तो बिल्कुल आ रहा है। यहाँ भी सेटिस्फाई अगर कर जाएगा तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। तो देख लीजिए कि अगर ए के जगह पर रख रहे हैं 2 और बी के जगह पर रख रहे हैं -3, तो क्या ये सही हो रहा है, तो 2 और ये इसको मल्टीप्लाई कर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, तो 9 और 2 11, जो कि इधर भी 11 है, तो सेटिस्फाई तो कर गया, तो पहला ऑप्शन हो गया सही, ठीक है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन टफ रहे तब ऐसा आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इक्वेट करके सॉल्व कीजिएगा। इसको इससे भी करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर 1, और इसको इससे भी सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से a का वैल्यू और b का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रखा है कि अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, ये रहा फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड है, तो आपको -2 का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो इसमें तो ऑप्शन नहीं है, राइट, इसमें ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए तो सॉल्व कर दीजिए। तो जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा है वहाँ -2 रख दीजिए, तो 2 × -2 हो गया, और ये -3 सॉल्व कीजिए, तो -4 -3 कितना हो जाए, -7, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आएगा, इसी तरह से आता है सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है, √9 - x², ठीक है। डोमेन का मतलब होता है कि इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं, इनपुट होता है, क्या क्या इसमें इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर x के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, तो x के जगह पर -3 को भी रख दें तो काम चल जाएगा, ठीक है, और 3 को भी रख दें तो भी काम चल जाएगा, राइट। और अगर इससे बड़ा रखते हैं, 3 से बड़ा, अगर 3 से बड़ा रखते हैं जैसे 4, तो 4 रखिएगा तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा √9 - 16, जो कि घटाने पर इमेजिनरी नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर ये रियल नंबर पर डिफाइंड है, तो इमेजिनरी नंबर गलत हो जाएगा। इसीलिए हम -3 को भी ले सकते हैं और 3 को भी ले सकते हैं, और इसके जो
बीच वाला है उसको भी हम ले सकते हैं, ठीक है। इसके बीच वाला, जैसे इसे छोटा वाला 3 से छोटा वाला और -3 से बड़ा वाला, बीच वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरवल का साइन लगाएंगे, -3 क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो ये रहा इसका ऑप्शन। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब सी में भी वही लिखा हुआ, तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम ही लिखा हुआ है, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए बताते हैं, देखिए। और प्रयास क्या कीजिए कि वीडियो को रोक करके पहले आप इसको सॉल्व करने का, ठीक है, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखें, ठीक है। अगर रिविजन है तो, और नहीं रिविजन है तो फिर मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए इस तरह का क्वेश्चन दिया आपको, i⁴n यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, सब जगह है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं। यहाँ i⁴n है, उसके बाद है i⁴n+1 है, तो +1 है तो इनटू में ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो पावर ऐड हो गया तो इसको हम अलग अलग इनटू में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से i⁴n इंटू i² प्लस i⁴n इंटू i3 ऐसे लिख दिए। अब सभी जगह से i⁴n को हम कॉमन कर लिए, तो क्या क्या बचेगा? यहाँ से बच गया 1 और यहाँ बच गया i, यहाँ पर बच गया i² और यहाँ पर बच गया i³ बच गया, ठीक है, i³ बच गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू रख दीजिए। तो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो 1, i को i ही रहने दीजिए। i² का वैल्यू कितना होता है -1 और i³ का वैल्यू कितना होता है -i होता है। अब ये कट करके 0 हो गया, -i प्लस i खत्म, -1 और +1 खत्म, 0 आ गया। तो 0 को i⁴n है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 आ रहा है आंसर इसका, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट। अब इसको हम मिटाते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, राइट। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रखा है, कंजुगेट आपको इसका बताना है, ठीक है। तो कंजुगेट का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो देखिएगा कंजुगेट का यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं। तो कंजुगेट होता है, इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं, जेड के ऊपर बार का साइन लगा करके, ठीक है। अगर जेड आपको दिया हुआ है a+ib, अगर ये दिया हुआ है तो कंजुगेट होता है इसका a-ib, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, आपको बताते हैं, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है मतलब ib का साइन सिर्फ चेंज होता है। ib अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और अगर पहले से नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर वही कर दीजिए। यहाँ पर जो दे रखा है आपको, z बराबर दिया हुआ -5 -2i, इतना दिया, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? तो i वाला को आयोटा वाला का साइन सिर्फ चेंज होता है, तो ये हो जाएगा प्लस में। और ये वाला देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसका मिटाते हैं। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए क्या लिख रखा है, यहाँ पर आपसे बोला हुआ है कि x और y का वैल्यू आपको बताना है। फिर से वैसा ही सवाल है, लेकिन यहाँ पर इमेजिनरी नंबर है, आयोटा लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। तो आयोटा जिसमें रहता है उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जो रियल नंबर है उसको कहते हैं रियल पार्ट, ठीक है। तो चलिए इक्वेट करते हैं रियल पार्ट को रियल नंबर से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा रियल पार्ट और यहाँ पर रहा रियल पार्ट, तो हो गया 2y बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। 5/2 y का वैल्यू किस किस में देख लीजिए, तो 2 ऑप्शन में है, ठीक है। एक ऑप्शन नंबर ए में है और एक ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए कोई बात नहीं, अब निकाल लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट को करते हैं इक्वेट, तो 3x - y बराबर -2i, ठीक है। 2i नहीं लिखेंगे, ठीक है, i नहीं लिखेंगे, सिर्फ i का कोएफिशिएंट लिखा जाता है। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, y के जगह पर कितना आया, 5/2 आया है, तो रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये चीज़ है इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3x और उधर गया तो हो गया प्लस, और अगर सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा -4 + 5/2 आएगा। अब इसको भी सॉल्व कर दीजिए। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा
तो 3x बराबर में हो जाएगा 1/2 और यहाँ से एक 3 को उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x = 1/6 हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, राइट। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अगर आपको स्क्रीन पर नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो आप कहिएगा, हम इसको बोर्ड पर भी बता देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछ रखा है, पोलर फॉर्म, जो कि आपके सिलेबस में कट किया। अगर आप नया वाला बुक लिए होंगे मैथ का, तो उसमें आपको एक पोलर फॉर्म नहीं दिया होगा, लेकिन एग्जाम में पूछा है 2025 में, ये इससे सवाल पूछा गया। इसीलिए हम आपको पोलर फॉर्म का अच्छे से 2024 में भी कुछ क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट करवाएं, उसमें भी बताए हैं। 25 में भी अपलोड किया गया, उसको भी आप जा करके देखिए। ठीक है, तो सब आप क्वेश्चन जरूर जा करके देखिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन अपलोड किया गया है, क्वेश्चन पुराना नहीं होता है। ठीक है, उसको रिपीट करते रहता है, तो बिल्कुल आप वो सब देख ले, 2024 वाला, 25 वाला, ये सब आप जरूर जा करके देखिए। ठीक है, चलिए, तो आपको बताते हैं पोलर फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा पोलर फॉर्म के बारे में। पोलर फॉर्म जो होता है, राइट, वो इस फॉर्म में होता है, r/cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये होता है पोलर फॉर्म। ठीक है, और r यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो r है मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस को कैसे निकालते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये होता है r का फॉर्मूला। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, थीटा क्या है, तो यहाँ पर जो थीटा है वो है आर्ग्यूमेंट। थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है, राइट। आर्ग्यूमेंट को कैसे निकालते हैं उसके भी बारे में अभी आपको हम डिटेल से बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लिए। चलिए, तो r आप निकाल सकते हैं, मॉडुलस निकाल सकते हैं। एक का कौन है, तो यहाँ पर जो रियल पार्ट होता है वो होता है a, तो बैठा दीजिए। तो a के जगह पर -1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस b होता है इमेजिनरी का कोफिशिएंट, तो i का कोफिशिएंट कितना है, तो -1 है, तो -1 का स्क्वायर और रूट अंडर रहेगा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा √1 + 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ से आ जाएगा √2। ठीक है, √2 आ गया। √2 किस किस ऑप्शन में है, तो √2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी ऐसा भी आपको होता है कि जो दिया हुआ रहेगा, आपको एक ही में ऑप्शन दिया तो फटाक से मार दीजिए टिक, उतना थोड़े डिटेल में सोल्यूशन करना है, लेकिन यहाँ पर आपको हम डिटेल में बताएंगे भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तो डी हमें पता चल गया। अब आर्ग्यूमेंट निकालते हैं थीटा की, इसको कैसे निकालें, फिर इसके बाद वैल्यू पोलर फॉर्म में रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे आर के जगह पर भी और थीटा के जगह पर भी। ठीक है, चलिए, तो आइए आर्ग्यूमेंट सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, उसको आप अच्छे से समझिएगा। तो देखिए, आर्ग्यूमेंट बताने के लिए यहाँ पर हम स्पेस ले रहे हैं, राइट, और इसे पिछला वीडियो में भी हम बताए हैं, उसको भी आप जा करके देख सकते हैं, राइट। चलिए, तो इसमें आपको करना क्या है कि अगर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ध्यान दीजिएगा इस तरह से, राइट। यहाँ पर आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, अब अगर आपको दिया हुआ है कोई भी क्वेश्चन, सपोज कर लीजिए 1 + i दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसका साइन देखिए, साइन आप देख लीजिए। पहले शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं, राइट, ट्रिक ही आप ज़्यादा अप्लाई कीजिए तो बेटर रहेगा। पहले इसमें साइन देखिए, तो साइन अगर आप इसमें देखते हैं तो दोनों में पॉजिटिव है, दोनों में पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये पहला क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसमें आ रहा है ये, राइट। अब इसमें आ रहा है तो आपको करना इतना है, और किसी भी क्वाड्रेंट में जाए बस आपको पहचान लेना है। अगर इस क्वाड्रेंट में आ रहा है तो यहाँ से आपको डायरेक्ट जो एंगल मिलेगा वो आर्ग्यूमेंट डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगर इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो यहाँ से आपको डायरेक्ट जो एंगल मिलेगा थीटा, उसमें बस आगे माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है, और अगर इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन दिया है इससे पहचान करना है। अगर इस सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको पाई में से अल्फ़ा को घटाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अल्फ़ा मिलेगा, तब जा कर के थीटा का वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, तो पाई में से अल्फ़ा को घटा देना, तब आपको आर्ग्यूमेंट मिलेगा। और अगर आपका आ रहा है इस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, तो आपको करना है कि थीटा निकालने के लिए, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए अल्फ़ा में से पाई को घटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, ये बहुत काम का चीज़ है।
ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन दे रहे हैं तो आपको समझा रहे हैं। चलो अब इसी क्वेश्चन को हम उठाते हैं, यहाँ पर जो लिए हैं इस क्वेश्चन को उठाते हैं। तो क्या दिया हमें, z बराबर 1 प्लस आई दिया हुआ है। ठीक है, पहचान कीजिए किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो आप पहचान लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जा रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के बाद आपको जो आई वाला का कोफिशिएंट है, साइन वन अब कुछ नहीं लिखना है, आई वाला का कोफिशिएंट कितना है 1 है, वो पहले 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 1 लिख दिए। उसके बाद रियल पार्ट वाला का कोफिशिएंट आपको लिखना है, तो रियल पार्ट का कोफिशिएंट कितना है 1 है। अब ये 10 में बताना है कि 10 में कितने डिग्री का वैल्यू है, तो 10 में 1/1 45 होता है, 45 मतलब π/4। ये हो गया आर्गुमेंट निकल गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, इजी लगा। चलिए एक और आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एक और है, इसके लिए इसको हटाते हैं। राइट, ये सब आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं कि z बराबर आपको दिया 1 माइनस आयोटा दिया हुआ है। ठीक है, नेगेटिव आपके ले लिए 1 माइनस आयोटा दिया हुआ है। तो अब ये पहचान कीजिए कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसके बाद बात करेंगे। तो 1 माइनस में है, यानी कि माइनस और सॉरी प्लस का साइन, ये पहला वाला जो है ये x डिनोट करता है और ये y देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस, प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में है, तो प्लस माइनस है फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलिए आपको पता चल गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, डायरेक्ट आपको थीटा निकल जाएगा, लेकिन आगे आपको माइनस लगाना होगा। तो आई का कोफिशिएंट कितना 1 है। ठीक है, साइन यहाँ पर नहीं लेना है, सिर्फ कोफिशिएंट, और रियल पार्ट का भी कोफिशिएंट कितना 1 है। तो ये 45 होता है, 45 यानी π/4, और आगे आपको माइनस लगा देना, ये निकल गया आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये तो हुआ इस सब आर्गुमेंट निकालने का। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि z बराबर आपको दिया हुआ है रूट माइनस में दिया, -√3 दिया और माइनस आयोटा दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये जो जा रहा है वो चला जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में डायरेक्ट थीटा नहीं निकलता, पहले अल्फा निकलेगा, तो रख दीजिए। तो आयोटा वाला कोफिशिएंट 1 है और रियल पार्ट वाला का कितना है √3 है। 10 कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो ये जो होता है वो 30 डिग्री का वैल्यू होता है। 30 डिग्री यानी कि π/6 होता है, और π/6 से आपको घटा देना है पाई, क्योंकि अल्फा यहाँ पर मिला है अभी आपको, तो π/6 में से पाई को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये -5 π/6 हो जाएगा। जब सॉल्व कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा तो -5 π/6 आया। ठीक है, तो ये निकल गया आर्गुमेंट। इस तरह से निकालते हैं आर्गुमेंट। तो कैसा लगा ये ट्रिक, ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ और यहाँ से निकालते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, तो आर्गुमेंट इसका निकालते हैं। अब पहचाने कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता चला कि दोनों में माइनस माइनस है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे थीटा निकलता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में निकलता है अल्फा माइनस पाई, यानी कि जो भी एंगल आएगा उसको घटा देंगे, उसमें से पाई को घटा देंगे। तो चलिए कीजिए, तो आई का हो गया 1 और रियल पार्ट का 1, यानी 45 आ रहा है, 45 यानी π/4, π/4 में से घटा देंगे पाई को, तो कितना हो जाएगा, तो -3 π/4। अब देख लीजिए आप आर्गुमेंट निकल गया, थीटा निकल गया, और आर कितना था, आर आपका आया था √2। तो देख लीजिए ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऐसा जो ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, आपको पहले ही बता रखे थे कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। तो अगर ये तरीका अपनाते हैं तो बहुत जल्द आर्गुमेंट आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया, किसी भी तरह का क्वेश्चन रहे, ठीक है, उसी से वो बनेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको बताना है, किसका, इसका बताना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला आपको बता देते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को ऐसे डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है जेड का कंजुगेट होता है और मॉडुलस का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है। तो चलिए कंजुगेट तो आप आराम से निकाल लीजिएगा कि कंजुगेट इसका होता है कितना, तो कंजुगेट हो जाएगा, इसी को साइन चेंज कर दें तो 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। अब मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस का फॉर्मूला आपको बताए हैं, ठीक है, आर इक्वल टू जो बताए थे, आर इक्वल टू वही होता है मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, वही फॉर्मूला है, सेम है। ठीक है, तो रख दीजिए, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a के जब पर कितना है तो इसका कोफिशिएंट लेते हैं। ठीक है, रियल पार्ट को तो पूरा ही ले लेते हैं और आयोटा वाला का कोफिशिएंट लेते हैं, तो 1 ही कोफिशिएंट, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो मिला करके हो जाएगा 2, यानी कि √2। ठीक है, तो √2 का फिर से स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में फिर से स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1/2 माइनस
1/2 आयोटा किस ऑप्शन में है? तो 1/2 और 1/2 ऑप्शन नंबर तो हमें दिख रहा है सी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 12। क्या लिखा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है इमेजिनरी रूट आपको बताना है। और ये भी क्वेश्चन जो है आपके बुक में नहीं है, कट किया हुआ, लेकिन फिर भी दे देता है क्वेश्चन, इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी रूट आपको इसका बताना है, तो कोई बात नहीं। इमेजिनरी रूट जो आप निकालने का जो फॉर्मूला पढ़े हैं, जो क्लास 10th में पढ़े हैं, राइट, उसी से यहाँ पर है। क्लास 10th में 3 कंडीशन आप पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। जब डी 0 से बड़ा रहे तब इसका रियल रूट निकलता है, और सेकेंड में पढ़ेंगे जब डी का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो भी रियल रूट निकलता है। लेकिन तीसरा केस में आप पढ़े थे कि जब डी का वैल्यू 0 से छोटा है, मतलब माइनस में आ जाए, तब यहाँ पर क्या होता है? नो रियल रूट आप लिखते थे, नो रियल रूट, इसका मतलब है कि इमेजिनरी रूट है। तो वही केस यहाँ पर तीसरा ही केस को क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है। तो वही आपसे पूछ रखा है कि इमेजिनरी रूट, देखिए लिखा हुआ है इमेजिनरी रूट, ठीक है। तो वही फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला? x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a, ठीक है, 2a रख दीजिए इस पर। तो x बराबर -b, तो b का वैल्यू कितना है? 1 है, क्योंकि इसी का कोएफिशिएंट लेते हैं। तो -1 हो जाए प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4, a के जगह पर कितना है? तो 1 है, और c के जगह पर भी 1 है, ठीक है। चलिए बटा में कितना? तो बटा में 2, a के जगह पर कितना? 1, ठीक है। अब इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। अब इसके बाद x बराबर जो हो जाएगा -1 प्लस माइनस सोल्व जब यहाँ पर कीजिएगा, यहाँ पर जब सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 में से 1 चल जाएगा तो -3 हो जाएगा, बटा में 2, राइट। अब इसको भी सॉल्व कीजिए तो -1 प्लस माइनस और माइनस रूट लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं आयोटा, माइनस के बदला में आयोटा, और ये √3, ठीक है, बटा में 2। किस ऑप्शन में ऐसा वाला है? तो जो भी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, साइन 765 डिग्री का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो 765 डिग्री का यहाँ पर डिग्री में लिखा हुआ है, कभी कभी आपको रेडियन में भी दे देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता होगा कि 360 जो होता है वो 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। तो हम प्रयास करेंगे कि देखते हैं कि 360 में 360 कितना का कोएफिशिएंट ये जा रहा है, राइट। सुन लीजिए क्या इसमें करना है आपको। अगर हम 360 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास पहुंच सकें, ठीक है, 765 वो पता कीजिए। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना से 2 से अगर कीजिएगा तो 720 हो जाएगा, ठीक है। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 720 हो जाएगा। 720 और 65 कितना का डिफरेंस है? तो 45 का, हाँ बिल्कुल 45 का तो वैल्यू आपको पता है, ठीक है, साइन 45 का। तो चलिए काम हो गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे, साइन जो लिखा हुआ है साइन 765 को हम लिखेंगे 720, ठीक है, 720 प्लस में 45 डिग्री, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूला को लिख लीजिए। साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा होता है, ठीक है। कोस का भी यही फॉर्मूला है, कोस का सेम टू सेम है, ये होता है कोस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। टेन का भी, सेक का भी, सबका, ठीक है। क्योंकि इसलिए वही के वही होता है, कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये प्लस थीटा कर रहे हैं, ये चले जा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से सब चीज़ वही रह जाता है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट करेंगे इसको सॉल्व, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 45, और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? शायद साइन 45 का 1/√2 होता है। तो 1/√2 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है? 10 2x बराबर आपसे पूछ रखा है, राइट।
तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, आप इसको याद रखिएगा। tan 2x का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 tan x बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला, तो इसको आप जरूर रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। यहाँ पर x छूटा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, राइट। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आप लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या लिखा हुआ है। ये भी फॉर्मूला है और ये जो टॉपिक है ये आपके बुक के सिलेबस से कट किया हुआ है, ठीक है। नया वाला बुक लीजिएगा तो उसमें आपको नहीं मिलेगा, फिर भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे पूछा हुआ है, इसीलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें आपसे पूछ रखा है जनरल सॉल्यूशन पूछा हुआ कि इसका tan थीटा इक्वल टू 0 है तब इसका थीटा बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो इसका सारा फॉर्मूला आपको हम लिखवा दे रहे हैं, उसको आप याद रखिएगा। फिलहाल आपको ऑप्शन हम बता देते हैं कि ऑप्शन इसमें कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, n पाई होता है, ठीक है। चलिए अब बाकी का भी फॉर्मूला आपको लिखवा देते हैं। इसी तरह से साइन थीटा का भी होता है, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज थीटा बराबर जो होता है इसका भी n पाई होता है। और n क्या है, n है इंटीजर नंबर, ठीक है। इसी तरह से कोस का भी होता है, कोस थीटा इक्वल टू 0 है, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होता है, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। और भी लिख लीजिएगा, वो भी काम देगा आपको, उसको भी आप याद रखिएगा। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से थीटा इक्वल टू होता है, यहाँ से थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस n माइनस 1 टू द पावर n इंटू पाई, ठीक है। पाई करें अल्फा, राइट, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये हो गया पहला फॉर्मूला। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला भी लिख लीजिए, कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा अगर है, ठीक है, तो इसका होता है दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तीसरा भी लिख लीजिएगा, tan का भी लिख लीजिएगा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है, तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। चलिए तो ये था फॉर्मूला, इसको आप जरूर याद रखिएगा और हम आगे चलते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आपसे पूछ रखा है फाइंड द डिग्री of the angle subtended at the center of a circle of diameter 50 cm by an arc of length 11 cm, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एंगल बताना है, वो भी डिग्री में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और ये सवाल पूछा हुआ भी है, राइट। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि आप यहाँ पर आपको डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया तो रेडियस कितना हो जाए, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाए 25 हो जाएगा, तो रेडियस हो गया 25। और लेंथ दिया हुआ, किसका लेंथ, आर्क का लेंथ, ये रहा आर्क, ठीक है, ये आर्क हो गया, इसका दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। आर्क के लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, तो आर्क के लेंथ को डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। तो एल आपको दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस आपको दिया हुआ है कितना है 25, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। और आपको थीटा निकालना है, तो इसके बीच का रिलेशन होता है, इसके बीच का रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर होता है, ठीक है, एल बाई आर होता है, राइट। इसको आप याद रखिए, थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला, राइट। अब यहाँ पर हम रखेंगे, तो यहाँ पर रखिएगा एल का वैल्यू कितना है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको मिटाते हैं हम, ठीक, तो मिटा दिए इसको और यहाँ पर हो गया, फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं, थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर होता है। तो रख दीजिए, एल का वैल्यू कितना था, तो एल का वैल्यू 11 सेंटीमीटर है और आर का वैल्यू कितना है 25 है, ठीक है। ये जो आता है वो आता है रेडियन में, लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें ऑप्शन में डिग्री में दिया, तो चलिए इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो पाई इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है।
तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 180 बटा में पाई, राइट। तो इसी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इतना रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 11 बटा में 25 इंटू 180 बटा में पाई। पाई का वैल्यू रख दीजिए 22 बटा 7, 7 ऊपर चल जाएगा क्योंकि डिवाइड में ये 7 डिवाइड में ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से 11 एकम 11, 11 दूना 22, ये खत्म हो गया। फिर 2 से इसको काटेंगे, तो 2 से कितना बार में कटेगा, तो ये 90 बार में कटेगा। फिर 5 से काटिए, ये कट जाएगा 5 बार में, और इसको 5 बार में कटेगा तो ये 18 बार में, 18 पचे 90, ठीक है। और कोई कट रहा है क्या, नहीं, और कोई नहीं कट रहा है। तो अब इसका कलर हम चेंज करते हैं, और ऊपर में कितना बच गया, तो बच गया 18 और 7, नीचे में कितना बचेगा, नीचे में बच गया 5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 सते 126, ठीक है। 18 सते 126 होता है, 56 का 6 और 7, हाँ 126 बटा में 5। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये रेडियन में करें, डिग्री में ये पहले चेंज होगा, तो इसको डिवाइड कीजिए। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में हो जाएगा 10, और ये 2 हो गया 6, 5 बार में ये 25, तो 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 बचा, तो इसको और भी कन्वर्ट करना है। 25 डिग्री तो हो गया, 25 डिग्री किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। लेकिन हम और पूरा आंसर करके देखते हैं। यहाँ पर नीचे 1 बच गया ना, तो अब इसको अब लिए चलेंगे मिनट में बदलने के लिए इसको हम चेंज करेंगे कितना से, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मिनट में हो गया। अब 60 को डिवाइड करेंगे किस से, 5 से ही, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में ये कट जाएगा, तो इसको 12 पचे 60, राइट। तो इसको चलिए, तो यहाँ पर 1 बच गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे 25 डिग्री 1/5, तो ये तो डिग्री में हो गया। लेकिन ये जो पार्ट बचा है इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो मिनट में चेंज करने के लिए इसमें हम करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 बार में, यानी कि 12 मिनट आ गया। तो ये वाला ऑप्शन देख लीजिए कि किस ऑप्शन में 25 डिग्री 12 मिनट, ऐसे इसको बदला जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलेशन बताना चाहते हैं डिग्री और मिनट में, राइट। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, मिनट को डैश से दिखाते हैं, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड होता है, ठीक है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। याद रखिएगा ये जो मिनट और सेकंड है इसको टाइम से कोई मतलब नहीं, टाइम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये होता है इसका बीच का रिलेशन। अगर आपको कभी कभी दे देता है सवाल कि जैसे कि आपको दे दिया इस तरह से 42 डिग्री दिया हुआ है। अब 42 डिग्री को आपको बोल दिया कि आप इसको कन्वर्ट कीजिए डिग्री और रेडियन सभी में कीजिए, ठीक है। तो ये तो ये तो डिग्री में पहले से आपको रेडियन में दिया हुआ रहेगा। जैसे कि आपको दे दिया है 70 रेडियन, ऐसे मान लीजिए 70 रेडियन। अब आपको बोल दिया कि इसको आप कन्वर्ट किस में कीजिए, डिग्री में कीजिए, फिर मिनट में, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए इसको। तो इसको क्या करेंगे, तो वही फॉर्मूला अपनाएंगे, राइट, जो अपना अभी पीछे लिए थे कि इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 70 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 बटा में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई का यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 22/7 होता है। तो यहाँ पर रख देंगे 22/7, 7 तो ऊपर चल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे और उसी तरह से डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंज होता है, और ये रिलेशन आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर जो छूट गया, यहाँ पर है 10 डिग्री, ठीक है। इसको सुधार लीजिएगा। चलिए, तो इस तरह क्वेश्चन जो है आपको हम पहले लॉन्ग फॉर्म बताते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, जो कि बहुत ही आसान जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले करना क्या है कि ऊपर और नीचे यहाँ पर cos 10 डिग्री है और प्लस sin 10 डिग्री। तो cos 10 डिग्री से क्या करना है,
ऊपर भी cos 10 डिग्री से आप कीजिएगा, इसको हम नीचे ही लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर सुधार लीजिएगा 10 डिग्री है, ठीक है। तो ये है cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री, यहाँ पर हम cos से क्या करें 10 डिग्री से, और यहाँ पर भी ऊपर में भी डिवाइड करें और नीचे में भी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये 10 के फॉर्म में आ जाए और 10 के फॉर्म में ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो ये वाला जो cos है इससे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और इससे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो जब ऊपर में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और जब यहाँ पर ये जो cos इससे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना हो जाएगा 10 कितना डिग्री हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। फिर बटा में यहाँ पर भी करेंगे तो इससे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कट करके 1 माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा 10 डिग्री, ठीक है, ऐसा हो गया। चलिए अब ये जो 10 डिग्री ये जो 1 दिख रखा है इसको क्या हम 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इसीलिए 1 के जगह पर कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे। तो ये हो गया 10 क्यों लिखेंगे वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा, बस आप देखते जाइए। ये हो गया 10 डिग्री हो गया, नीचे में भी ये जो 1 है इसको ऐसे छोड़ देंगे, 1 को छोड़ दें, और यहाँ पर कुछ नहीं तो इसके साथ तो 1 तो छिपा हुआ है, ये 10 डिग्री के साथ 1 तो छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए उस 1 के जगह पर क्या हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 डिग्री, ठीक है, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि ये जो फॉर्मूला होता है वो इसका होता है 10x प्लस वाई बराबर होता है 10x प्लस 10y बटा में 1 माइनस 10x इंटू 10y। तो इस फॉर्मेट पर आपको दिख रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर cos से डिवाइड किए थे ताकि 10 के फॉर्म में आ जाओ, 10 के फॉर्म में इस फॉर्मेट पर हो गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं आराम से 10x जगह पर कितना है, तो x जगह पर है 45 प्लस y के जगह पर कितना है, y के जगह पर है 10। अब इसको ऐड कर दीजिए तो 10 कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 55 डिग्री किस ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये था लॉन्ग विधि, ठीक है, लॉन्ग मेथड था, राइट। अब शॉर्ट मेथड आपको बताते हैं। फॉर्मूला एक और यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होता है, और अगर यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वही है प्लस माइनस का, बस थोड़ा सा साइन चेंज हो जाता है, तो इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद शॉर्ट मेथड आपको लिए चलते हैं, ठीक है। देखिए जब भी इस पैटर्न पर है कोस साइन जब भी इस पैटर्न पर है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर देख लेना है कि ऊपर में साइन क्या है। अगर ऊपर में साइन है प्लस का तो 45 में 10 डिग्री है ना, सब जगह डिग्री सेम है, तो 10 आपको जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। 10 में ही ऐसा काम करना है सिर्फ, तो ये हो जाएगा 55। अगर सपोज कर लीजिए ऊपर में माइनस होता, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता, राइट, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता तो इसको ऐसे लिखते हैं 10 45 माइनस 10, तो हो जाएगा 10 कितना डिग्री हो जाएगा, तो 35 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। बस 10 से आपको कंपेयर करना है जब भी इस पैटर्न पर है तब, याद रखिएगा कोस साइन इस पैटर्न पर रहेगा तभी हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, राइट। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगे तो बिल्कुल हमें बताइए कीजिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 18 भी बहुत ही मज़ेदार सवाल है, इसको भी देखिए अच्छे से सॉल्व करेंगे, राइट। आपको उम्मीद है कि ज़्यादा बोरिंग नहीं लग रहा होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट बताते चल रहे हैं इसीलिए वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है। देखिए अब इसमें ये रहा और n का वैल्यू हमें बताना है, राइट। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा n का वैल्यू बताने के लिए। तो यहाँ पर NPR का फॉर्मूला पहले आपको बता देते हैं कि NPR का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो NPR का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। NPR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n का फैक्टोरियल बटा में n माइनस r का फैक्टोरियल होता है, ठीक है। और एक होता है NCR का भी लिख लीजिएगा, n का फैक्टोरियल बटा में n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको भी आप लिख लीजिएगा r का फैक्टोरियल, राइट, यहाँ पर लिख दे रहे r का फैक्टोरियल, ठीक है। दोनों NPR और NCR। चलिए इसी फॉर्मूला पर रखते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो NP5 है तो n का फैक्टोरियल बटा में कितना हो जाएगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल, राइट। चलिए इधर भी 20 जैसे वैसे रहने दीजिए, यहाँ भी n का फैक्टोरियल बटा में
n-3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब n फैक्टोरियल n ये तो कैंसिल हो गया, राइट। अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो n-5 जो है इसको ऐसे रखते हैं क्योंकि पहले से ही छोटा है, राइट। और यहाँ पर जो है n-3 इसको आगे बढ़ाते हैं, तो n-3 पता है आपको कि एक कम करेंगे तो एक कम करें तो ये 4 चला जाए, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में ये बढ़ता है। ठीक है, नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा है समझिए वो उतना ही छोटा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया। तो इधर क्या बचा, इधर तो 1/1 बचा, और इधर क्या बचा, ऊपर में हो गया 20, नीचे में क्या हो गया n-3 और n-4 हो गया। ठीक है, चलिए इसको और लिख लेते हैं। इधर ये चीज़ है डिवाइड में, इधर आएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो n-3 और n-4 इक्वल टू 20। ठीक है, अब चल दीजिए ऑप्शन से। इतना करने के बाद आपको ऑप्शन पर आ जाना है, क्योंकि उतना लंबा प्रोसेस से कीजिएगा तब तो बहुत ज़्यादा समय लग जाए। अब ऑप्शन में देखिए, अगर ए नंबर को उठाते हैं, ए नंबर में 6 है, तो अगर एन के जगह पर 6 रखेंगे तो क्या इसको सेटिस्फाई कर पाएगा, राइट। अगर एन के जगह पर हम 6 रखते हैं तो क्या इसको यहाँ पर रखने के बाद क्या 20 आ जाएगा, तो देख लीजिए 6 रखे तो 6 रखिएगा तो यहाँ सॉल्व होकर के 3 होगा, और यहाँ पर 6 रखिएगा तो सॉल्व के 2 होगा, तो क्या 3 दूना 6, ये तो 20 है, तो 20 6 के बराबर नहीं, इसीलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह से आप बी ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन में कितना है 8 है, तो 8 को रख करके देख लीजिए, तो यहाँ पर रखेंगे 8 को तो बचेगा 5, और यहाँ पर रखें तो 4, तो 20 तो आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। उसी तरह से और किसी को रखिए उसके बराबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आपको पूरा इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और द्विघात सूत्र से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 19 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में इसको इवेलुएट करना है, बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से आप सॉल्व कीजिए। तो इसको इवेलुएट करना है तो 20 का फैक्टोरियल है, 20 का फैक्टोरियल रहने दीजिए, और 20 को फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दीजिए, तो 19 का फैक्टोरियल तक इसको ले चलते हैं। ठीक है, 19 का फैक्टोरियल तक इसको ले आएँ। चलिए अब है 18 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 19 का फैक्टोरियल, ये ख़त्म हो गया, राइट। और 18 का फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड कर दीजिए, तो कितना होगा 18 गुने 17, राइट। ये तो आपको लंबा करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको 18 का ये फैक्टोरियल है तो आपको ये लंबा करना पड़ेगा, राइट। इसी तरह से 16 हो जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में मिस्टेक किया गया है, और नहीं तो इसको आप पूरा सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, पूरा हमको लिखना पड़ेगा, राइट। तो इसको आप देखिएगा सॉल्व करके, और नहीं तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि ये 18 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 8 का फैक्टोरियल शायद होगा। ठीक है, 8 का फैक्टोरियल होगा, उसके बाद सॉल्व करके देखिएगा। चलिए अगर 8 के फैक्टोरियल होगा तब कितना होगा, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, ये भी फॉर्मूला है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है ये भी फॉर्मूला है। आपसे रिलेशन पूछ रखा है कि रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का क्या रिलेशन है वो आपसे पूछ रखा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। यही ये दोनों के बीच का रिलेशन है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, यही ये दोनों का बीच का रिलेशन है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है कि आपको आया होगा समझ में। ठीक है, ये सब फॉर्मूला जो भी बताते हैं, देखिए जो फॉर्मूला बताते हैं उस सबको आप अच्छे से याद रखिए, उसको आप रिवीजन में रखिए, ताकि इस तरह का जो सवाल आए वो आपसे बन जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल देखिए, अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 को आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 21 में पहला ऑप्शन आपको बता दिए, उसका हो गया सही। चलिए क्वेश्चन नंबर है 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। ये तो बहुत आसान है कि आपको सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करना रहता है तो कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 5 लड़का में से कितना को सिलेक्ट करना है, 3 को सिलेक्ट करना है इनटू, और 4 लड़की में से कितना को सिलेक्ट करना है, 3 को सिलेक्ट करना है। ये वाला देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ये वाला जो ऑप्शन में है वो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है।
तो देखिए इस एक्सपेंशन में जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होता है वो ऊपर में जितना पावर है उसमें एक जोड़ देते हैं, ठीक है। तो n+1 नंबर ऑफ टर्म्स इसमें मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं, अगर आप a+b को ब्रेक करते हैं तो कितना टर्म्स में मिलता है, तो a² + 2ab + b² मिला ना, 3 टर्म में 1 2 3। तो यहाँ पर अगर 2 रहेगा तो एक आपको ऐड करके बात करना है। तो अगर यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि 40 रहता है, n की जगह पर 40 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलते हैं, तो 41, ठीक है। तो अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे n+1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए 6 टर्म आपको पता करना है इस एक्सपेंशन में। तो पहले आपको फॉर्मूला बताते हैं कि अगर आपको ऐसा वाला एक्सपेंशन में अगर आपको कोई भी टर्म बताना है तो इसका फॉर्मूला होता है TR+1 = NCR x⁻n−r × y⁻r, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, राइट। इसी का यूज हम लोग करेंगे। यहाँ पर r क्या है, तो यहाँ पर जो r है वो इसको करेंगे, ठीक है। 6 टर्म है तो 6 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो 5+1 में, राइट। 5+1 में तभी तो 6 आएगा। तो मतलब r का वैल्यू कितना हो गया, r का वैल्यू हो गया 5 हो गया। तो रख दीजिए n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू है 9। तो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, n का वैल्यू हो गया 9 और r का वैल्यू कितना हो गया, r का वैल्यू हो गया 5। कैसे, तो यहाँ पर r+1 होता है तो 6 को लिखेंगे 5+1 उसके अनुसार, ठीक है। a की जगह पर कितना हो गया, तो a की जगह पर हो गया यहाँ पर a की जगह पर, अच्छा इसको मिटा लेते हैं, इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए पहले, ठीक है। चाहे चलिए कोई बात नहीं, a की जगह पर ये वाला पार्ट हो गया आपका a, और ये जो पार्ट है इसको ब्लैक कलर से कर देते हैं, ये वाला जो पार्ट है जो माइनस में लगा हुआ ये हो गया b, ठीक है। अब रख दीजिए इस फॉर्मूला पर। तो इस फॉर्मूला पर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे n के जगह पर हो गया 9, तो 9 हो गया, राइट। c 5 और इसके बाद क्या है x, x की जगह पर कौन है, तो x की जगह पर है 4x/5 है। तो मतलब a b के जगह पर x y है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए तो x की जगह पर है 4x/5 और क्या है n-r है, तो n-r, तो n के जगह पर है, n के जगह पर 9 और -5, और b की जगह पर कौन है, तो b की जगह पर -5/2x और पावर में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करें तो 9c ये हो गया 9c 5, और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 4x/5 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी करेंगे तो ये हो जाएगा -5, और यहाँ पर ये x है -5 के पावर 5 -5/2x के पावर 5 हो गया, ठीक है। इतना हो गया। अब इसी को आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, राइट। इसको एक्सपेंड करेंगे तो चलिए कोई बात नहीं, इसको करते हैं एक्सपेंड। अब इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, राइट। इसको कलर हम चेंज कर लेते हैं। 9CR को कैसे लिखेंगे, तो 9 का फैक्टोरियल बटा में 5 का फैक्टोरियल इंटू 9-5 का फैक्टोरियल, ठीक है। इतना लिख दिए। चलिए अब यहाँ पर पावर बांट देते हैं, तो 4 के पावर 4 हो जाएगा, x के पावर भी 4 हो जाएगा, और 5 के पावर भी 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस तो आगे निकल जाए क्योंकि ये ओड नंबर है, तो माइनस क्या हो जाएगा आगे निकल, तो माइनस को आगे रख दिए, ठीक है। तो 5 के पावर यहाँ पर 5 हो जाएगा, 2 के पावर 5 हो जाएगा, और x के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए कि कौन कौन कट रहा है। तो ये जो 5 के पावर 4 है और ये 5 के पावर 5 है, तो एगो 5 तो यहाँ पर बचेगा, चलिए ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो 4 के पावर आपको 4 दिख रखा है, इसको कैसे हम लिख सकते हैं, तो 4 को क्या हम इसको पावर जब सेम होता है तो बेस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर या फिर बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाए तो 2 ही लिख देते हैं, ठीक है। 2 के पावर 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर में 4 के पावर फिर हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए 4 के पावर में ही लिख देते हैं, 4 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 2, ऐसा हो गया, राइट। और ये 2 के पावर 5 है, इसका मतलब होता है कि ये है 32। 2 को 5 बार गुना कीजिए तो 32, तो 32 और 4 का स्क्वायर 16, तो 2 बार में कट गया, 2 तो यहाँ पर बचा। फिर ये यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया 2, 8 बार में ये कट गया, ठीक है। क्या क्या अब बचा, तो यहाँ पर भी आप इसको सॉल्व कीजिए।
ये थोड़ा लंबा है, ठीक है, इसीलिए इतना आपको गेज में जो लग रहा है। अब हम कलर भी कौन सा सेलेक्ट करें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 9 का जो फैक्टोरियल है उसको ब्रेक करेंगे, तो 9 को फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 तक ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं 5 का फैक्टोरियल, राइट, और यहाँ पर हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर इसको, यहाँ पर x के पावर ये भी कट जाएगा, x के पावर 4 है, x के पावर 5 है, तो x यहाँ पर बचेगा, ठीक है। नीचे में तो कोई यहाँ पर बचा नहीं, ऊपर में बचा है 8 बचा है और 5 बचा है, नीचे में x बचा है, ठीक है, यही चीज़ बचा है। चलिए अब इसी को सॉल्व करना है, तो 5 का फैक्टोरियल और ये 5 का फैक्टोरियल ख़त्म हो गया, राइट। और 4 का फैक्टोरियल का मतलब इसको ब्रेक करेंगे 4 गुने 3 गुने 2, ठीक है। तो ये हो जाए 4 दूना 8, 8 ख़त्म, और 3 को काट दीजिए 9 से, तो ये 3 बार में ख़त्म हो गया, ठीक है। और कोई नहीं कट रहा है, अब ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 6 यहाँ पर बचल है और 5 यहाँ पर और 8 यहाँ पर, तो 8 × 5 = 40 हो गया। और 40 तिया कितना हो जाएगा, 40 तिया हो जाएगा 120 हो जाएगा। और फिर 40 तिया 120 हो गया, और ये 6 और ये 7 42 हो गया। इसको अब गुना कर दीजिए, तो 12 दूना 24 का 4 हो गया, बच गया 24 का 4, 2 बच गया, 12 चौक 48 और 1 50, 2 50, ठीक है। 504 आ रहा है और 1 0, ठीक है। ये 504 नहीं, ये हो गया 5040, 5040 बटा में x, और माइनस आगे रहेगा, तो कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था, राइट। चलिए तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट, माइनस में रहेगा क्योंकि माइनस आगे निकला हुआ था। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 24 में देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर, ये रहा नंबर और ये जीपी में, तो x का वैल्यू बताना है। तो चलिए इसको फटाफट लिखते हैं। जब भी जीपी में रहे तो आपको पता है कि A2 बाई क्या होता है फॉर्मूला, A2 बाई A1 इक्वल टू A3 बाई A2 ये होता है। तो रख दीजिए इसी पर, तो A2 का वैल्यू कितना है, x बटा में x - 2 बराबर x + 3 बटा में x, ठीक है। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, तो हो जाएगा x² और इधर कितना हो जाएगा x - 2 इंटू x + 3 हो जाएगा। अब ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² बराबर इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा x² + 3x - 2x - 6, ये x और ये x तो ख़त्म हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, तो इधर बच गया 0 बराबर, और यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x - 6, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 6 आएगा, क्योंकि माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। AM बड़ा होता है GM से या फिर बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो है अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 26, ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए यहाँ पर भी अच्छा ये सवाल है, इसमें पूछ रखा है व्हेन टू लाइन्स L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर स्लोप्स M1 एंड F2 आर रिलेटेड। तो जब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का मल्टीप्लाई -1 के बराबर होता है, और जब पैरेलल रहेगा तो पैरेलल लाइन का लिख लीजिए, पैरेलल जब रहेगा पैरेलल तब ये दोनों का स्लोप होता है बराबर होता है, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिए, और ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो ए का वैल्यू बताना, तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे जो भी आपको बताएं, क्या था M1 इंटू M2 बराबर -1, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे M1, अब यहाँ से M1 कैसे निकाले, तो आपको इसको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म की y बराबर होता है mx + c, और m ही होता है क्या, स्लोप होता है। तो चलिए इसको इसी पर कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से आप y का वैल्यू निकालें, तो y बराबर जो हो जाएगा -3x - 9, और ये हो गया -4 और -4 होगा ऐसा, क्योंकि ये -4 को उधर भेजेंगे पहले, तो ये सब को उधर भेजेंगे उसके बाद, यही हो गया आपका स्लोप, ठीक है। तो ये हो गया M1 3/4। चलिए अब M2 निकाले थे, तो M2 यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से भी सिर्फ y कंसिडर कीजिए, तो y जो होगा y बाकी सब को उधर भेजेंगे, तो -ax - 5 और 6 है तो 6 बटा में आ जाएगा, तो सिर्फ हमें इसी से मतलब है, तो -a/6, तो
ए बाई 6 बराबर कितना -1 के बराबर। तो माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 2 बार में ख़त्म हो गया। तो ए बाई 8 इक्वल टू 1 यानी कि ए बराबर 8 किस ऑप्शन में है, ए बराबर 8 तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 28 में फाइंड द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अब इस सर्कल का इक्वेशन आपको फटाफट बताते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा ये जा रहा है। इसका जो इक्वेशन है सर्कल का, x² प्लस y² प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको सेंटर बताना, तो सेंटर बताने के लिए जब भी इस पैटर्न पर है तो याद रखिएगा सेंटर का होता है -1/2 और x का कोफिशिएंट आपको लिखना है। ठीक है, और फिर आपको -1/2 y का कोफिशिएंट लिखना है, सेंटर आपको मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं, x का कोफिशिएंट कितना है, तो x का कोफिशिएंट है 8, तो 8 यहाँ पर रख दिए। ठीक है, और y का कोफिशिएंट कितना है, तो y का कोफिशिएंट है 10, तो यहाँ पर 10 रख देंगे। कट कर दीजिए, इसको कट कीजिए तो आएगा -4 और -5, तो -4 -5 ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, जब भी इस पैटर्न पर है तो इसको आप यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये रहा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। चलिए, और आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। r रेडियस है और h कोमा के सर्कल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, फाइंड द फोकस ऑफ द पैराबोला। आपको फोकस बताना है इस पैराबोला का। ठीक है, तो फोकस आपको पता है कि यहाँ पर जो होता है वो a,0 यही फोकस है। ठीक है, तो a,0 और इसका इस पैराबोला का जो इक्वेशन होता है वो y² इक्वल टू 4ax होता है। तो इसको लाइए 4ax पर, तो इसको तोड़िए, तो y² बराबर लिख सकते हैं 4, खुद से लिखना है 4 तिया 12। ठीक है, बाकी जो बचा वो हो गया a, तो ये हो गया a। तो फोकस कितना होगा 3,0 3,0 किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में लेंथ आपको बताना मेजर एक्सिस का और इलिप्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, मेजर एक्सिस अब क्या होता है वो आपको बता देते हैं। ठीक है, ये रहा मेजर एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को कहते हैं मेजर एक्सिस, जिसका 2a होता है, और ये होता है माइनर एक्सिस जिसका लेंथ होता है 2b। ठीक है, तो यहाँ पर जो a का वैल्यू पहले हम पता करेंगे। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये है a का स्क्वायर और ये है b का स्क्वायर। तो a का वैल्यू हो गया 5 और b का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 3 हो गया। और a b c का क्या रिलेशन है, राइट, a b और अच्छा हमें तो मेजर एक्सिस चाहिए, तो 2a यानी कि 5 × 2 यानी कि 10 हो गया, बस सिंपल सी बात। ठीक है, 10 किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए हो गया सही। अगर माइनर एक्सिस पूछता तो 2b हो जाता, 2b यानी कि 3 × 2 यानी कि 6 हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप याद रखिएगा। इतना बराबर जो होता है वो होता है n × a⁻n−1 होता है। ठीक है, ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखें। एक और फॉर्मूला लिख लीजिएगा, होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x−1 बटा में x, जब ये ऐसा रहे तो इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। एक और आप फॉर्मूला लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x−1 बटा में x रहे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है log a होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और आपको पता है कि log 1 का वैल्यू कितना होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 जो है उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए तो आपको इसको सिंपल में क्या करना है, जो अभी आपको फॉर्मूला बताएं, राइट, फॉर्मूला अभी क्या बताया आपको कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है और a⁻x−1 बटा में x है, तो हम क्या लेते हैं, तो हो जाता है log a होता है। ठीक है, तो इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे में x होना चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नीचे में x लाते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, राइट, और क्या है, तो 3⁻2x−1 है। अब यहाँ पर हम 2x से क्या करें, डिवाइड करें। अब डिवाइड करेंगे तो हमें तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 2x से ऊपर में,
ठीक है। चलिए अब बटा में जो नीचे वाला है 2⁻3x - 1, तो यहाँ 3x हम खुद से लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 3x खुद से देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसका कलर हम चेंज करते हैं। ये वाला जो पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पर जो x आपको दिख रहा है ये वाला जो पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला में क्या होता है log a, ठीक है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा log 3, ठीक है। और बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा इतना, तो होता है log a, राइट। तो a के जगह पर 2 है इसमें, तो कितना हो जाएगा log 2 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर x जो यहाँ पर मल्टीप्लाई किए थे x खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3। अब आपको log का प्रॉपर्टी पता है कि log मल्टीप्लाई में रहता है उसको पावर में ला लेता है, तो ये हो जाएगा log 3⁻2 और नीचे में हो जाएगा log 2⁻3। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब होता है स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा log 9 और नीचे हो जाएगा log 8, ठीक है, log 8। तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, राइट। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको पहले आप डिफ्रेंशिएट कीजिए उसके बाद इसका वैल्यू रखिएगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर को बगल में लाते हैं, पावर में से घटाते हैं और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, यानी कि 3 × 1 3, कांस्टेंट का 0। अब यहाँ पर वैल्यू बैठा दीजिए x के जगह पर, तो x के जगह पर वैल्यू बैठा देंगे 1 + 3, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ये सब डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद है ये रहा एक और डिफ्रेंशिएट आपको करना है। तो पहले तो हम साइन का करेंगे, तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है कोस, ठीक है, तो कोस हो गया। अब इसके अंदर वाला का करेंगे, मतलब इसका, तो इसका क्या हो जाएगा x² का क्या होगा, x पावर को बगल में लाते हैं, पावर में से घटाएंगे और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 2x को आगे ला दीजिए, कोस x² + 1 हो गया, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, y बराबर आपको दिया तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, तो ये भी आपको फॉर्मूला है, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा सही, a⁻x log a होता है, ठीक है। इसको भी आप जरूर याद रखिएगा, राइट। आगे हम बढ़ें, चलिए तो ये फॉर्मूला होता है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 35। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 36, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 36 का क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपको इसको जल्दी से आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, 1 मिनट का आपको हम समय दे रहे हैं, फटाफट इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो इसका जो किए होंगे आप लोग, तो आया होगा 2ax + b आया होगा, क्योंकि c कांस्टेंट है तो 0 हो गया, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 37, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको पूछ रखा है मीन आपको दिया हुआ 7 है, तो मीन आपको दिया हुआ है, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बताते हैं। मीन का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटा में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है फॉर्मूला। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, 4 है, 7 है, 2 है, 8 है, 6 है और a है, ठीक है। और कै गो ये सब है, तो मिला करके 3 और 3 6 गो है, और यहाँ पर दिया हुआ है 7, मीन आपको दिया हुआ है, इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। और सभी को आप जोड़िएगा, सभी को जोड़िए तो 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 8, 13 और 8 हो जाएगा 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा 21 और 6 हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। सभी को लिखे हैं ना, तो ये हो जाएगा 7 4 11, 11 और 2 13, ठीक है, 11 और 2 13 और 8 21, 21 और 6 27, 27 + a। अब इसको 27 में 42 में 27 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 1 15, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 15, a का वैल्यू 15 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स बताना, जो अभी आपको मीन का फॉर्मूला बताएं। तो मीन आपको दिया हुआ, मीन कितना है 60 है, तो रख दीजिए कितना हो जाएगा 60, तो 60 रख दिए बराबर सम ऑफ ऑल टर्म ऊपर होता है, ठीक है, बटा में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने 150, 150 इसको इधर भेजेंगे तो 15 छक हो जाएगा 90 और 2 0, ठीक है 9000, 9000 किसी में ऑप्शन नंबर सी में है।
चलिए 2 और क्वेश्चन है, उसको आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज डिफाइंड एज, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है P ऑफ E बराबर NE बटा में NS, ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, इसीलिए आपको बता दे रहे हैं। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ है PS बराबर NE प्लस NS बटा में NS लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन, उसमें लिखा हुआ है PE बराबर PS प्लस PE बटा में PE, ये लिखा हुआ है, ठीक है। चौथा जो ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, उसमें जो लिखा हुआ है वो है नॉन ऑफ दिज, ठीक है, नॉन ऑफ दिज। अब बताइए कौन सा ऑप्शन है, और ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, 2025 में पूछा हुआ है, राइट। अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, आपको बता दें कि ये जो N और S लिखा हुआ है, N जो है नंबर ऑफ इवेंट है, ठीक है, और E फॉर इवेंट हो गया, S फॉर टोटल सैंपल स्पेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होता है, जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, टोटल नंबर को नीचे रखते हैं और जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, यानी कि इवेंट वाला को ऊपर और टोटल सैंपल स्पेस को नीचे। तो ये वाला जिस ऑप्शन में आपको दिख रहा है वो वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, यानी कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, राइट। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है, एक और है 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 40, राइट। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है इफ़ E इज श्योर इवेंट, इफ़ E इज श्योर इवेंट किसको कहते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, उसको कहते हैं। तो 4 ऑप्शन था, एक में 0 था, एक में 1 था, 2 था और 4 था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपके लिए 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, तो बिल्कुल लाइक कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से क्वेश्चन आपको समझने के लिए या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप एक लाइक जरूर करके जाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।